वसीम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एलन है और खुदावंद के पाक कलाम में से आज मैं वायसी किताब उसका चौथा बाब और उसकी 13 आयत आप सबके सामने पेश करूंगा। मस्कीन और दानिशमंद लड़का उस बूढ़े बेवकूफ़ बादशाह से जिसने नसीहत सुनना तर्क कर दिया बेहतर है। पाक कलाम के पढ़े और सृजन पर खुदावंद की बरकत हो। इस आयत से हमें सीखने को ये मिलता है कि खुदावंद ने हम सबको सुनने की रूह बख्शी है, तो हमें खुदा के कलाम पे अमल करना चाहिए। अगर हम अपने इर्द गिर्द पे अगर नज़र मारें तो हम अपने माहौल से मिसाल ये लेते हैं कि अगर मुझसे कोई छोटा मुझे कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है तो मैं उसी बात को तर्क कर देता हूँ, मैं सुनना बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सुनने की रूह उस वक्त बिल्कुल ख़त्म हुई होती है। और इसी तरह अगर हम पुराने अहदनामे में से दाऊद बादशाह की कहानी को लें तो दाऊद बादशाह ने गुनाह किया था, तो खुदावन ने नेतन नबी से कलाम किया और नेतन नबी को दाऊद बादशाह के पास भेजा और उसको कहा कि जाए और उसको उस गुनाह की पहचान करवाए। तो दाऊद बादशाह ने नेतन नबी के कलाम को बड़ी हलीमी के साथ सुना और उस पर अमल किया और उसके बाद खुदा के हजूर वो गया और उसने अपने गुनाह का इकरार किया। इस कहानी से हमें सीखने को ये सबक मिलता है कि अगरचे उसके पास इख्तियार था, क़ुव्वत भी थी, ताकत भी थी, लेकिन फिर भी उसने खुदावंद के कलाम को तर्क नहीं किया, बल्कि उसको तसल्ली से हलीमी से सुना और उस पर अमल किया और फिर उसका इकरार किया। तो इस सारे कहानी से और इस खुदावंद के कलाम से हमें सीखने को ये मिलता है कि खुदावंद ने हमें सुनने की रूह बख्शी है और हमें उस पर कायम रहना है। इसी तरह हम खुदावंद के कलाम को ख़त्म करते हैं। मसीह में सबकी सलामती हो। आमीन।